तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त नेक्स्ट जेस के सीरीज में। मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो मैं भी इस वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ भी करने से पहले एक छोटा सा रिफैक्टर करना है मेरे को। देखो, अब जब भी हम लोग एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को ये पार्ट लिखना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेल्पर में एक फाइल बना लेता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ बेस url.js। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्शन में कुछ और यूआरएल यूज होगा, राइट, और डेवलपमेंट में हम लोग को लोकल होस्ट लिखना पड़ रहा है। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं बेस यूआरएल और उसमें अपन डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट कौन सा है हमारा। proce प्रोसेस डॉट env डॉट नोड node अंडरस्कोर env। अगर प्रोडक्शन में है हम लोग, मतलब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो चुका है, तो कुछ और यूआरएल यूज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अरे ऐसा नहीं, तो कुछ और यूआरएल यूज होगा। अभी हम लोग को पता नहीं है यूआरएल, तो खाली छोड़ देता हूँ मैं। एल्स हम लोग यूज करेंगे LOCALHOST:3000। यहाँ पे HTTPS भी लगाना पड़ेगा, यहाँ http:// हाँ, ये हमारा डेवलपमेंट साइड में ये यूआरएल यूज होगा नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। लोकल होस्ट 3000, ओके सही है। एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं लाइक सो। ओके, सो सेफ। तो हम लोग कौन से एपीआई मतलब फाइल में यूज कर रहे हैं, ये एक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट बेस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, एक डायरेक्टरी पीछे हेल्पर्स, एंड हेल्पर्स में है बेस यूआरएल। एंड यहाँ पे मैं इसके जगह पे बेस यूआरएल लिखता हूँ डॉलर लाइक सो। यहाँ पे मैं सिंपल कोट्स के जगह पे बैकटिक्स यूज कर लेता हूँ, बुम एंड बुम। ठीक है, ये नॉर्मल कोट्स नहीं है, ये बैकटिक्स हैं। ठीक है, टैब की के हमारे ऊपर होता है। ओके, सो इसको सेव करते हैं। और कौन से फाइल में, इस फाइल में नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसको भी हटाओ, डॉलर बेस यूआरएल, एंड इंपोर्ट कर लेता हूं मैं इसको भी। इंपोर्ट बेस यूआरएल फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश हेल्पर्स स्लैश बेस यूआरएल लाइक सो। एंड सेव करता हूँ, और अभी भी सब जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब इस पे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक डिव है ये। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको क्लास नेम देता हूँ कंटेनर। तो कंटेनर से क्या होगा कि ये इसको लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी मार्जिन मिल जाएगी, और थोड़ा सा जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर आउट हो जाएगा। एंड जो कंटेंट है वो मैं चाहता हूँ कि सेंटर में अलाइन हो जाए, जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो। तो उसके लिए मैं इसको क्लास दे देता हूँ सेंटर अलाइन। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे H1 में प्रोडक्ट नेम, इसको मैं भी H1 की जगह में S3 कर देता हूँ, बूम बूम। ओके, एंड हम लोग इमेज भी है हमारा, तो इमेज और इसका सोर्स होगा, सेल्फ क्लोज कर लेता हूँ पहले तो। ओके, सोर्स होगा हमारा इक्वल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हमारे पास मीडिया यूआरएल, राइट, ओके। एंड प्राइस भी है हमारे पास, तो प्राइस को मैं रखता हूँ H5 में। एंड प्रोडक्ट डॉट प्राइस लाइक सो। एंड उसके बाद और क्या है, एंड इसके बाद है हमारा डिस्क्रिप्शन, राइट। सो उसको पैराग्राफ टैग के अंदर में भी रख देता हूँ मैं। एंड PRODUCT प्रोडक्ट डॉट DSCRIP डिस्क्रिप्शन। एंड और क्या बचा। ओके, अभी के लिए इतना ही। चलो देखते हैं तो कैसा दिख रहा है। ओके, बेटर बेटर
मच बेटर, इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, ठीक है। और ये जो है टेक्स्ट, इसको मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ, ये भी सेंटर में अलाइन हो गया। ओके, यहाँ पे मे भी मैं प्राइस के आगे रुपीस लगा लेता हूँ, RS, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ लेफ्ट अलाइन, सेव करता हूँ एंड या लेफ्ट में अलाइन हो गया। ओके, इमेज को भी थोड़ा सा लाइक साइज रिड्यूस कर देते हैं। सो यहाँ पे इमेज में मैं स्टाइल दे देता हूँ, इनलाइन स्टाइल ही लिख लेता हूँ, क्योंकि क्या समझाना इजी हो पड़ता है मेरे लिए इनलाइन स्टाइल में। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग एक्सटर्नल फाइल में स्टाइल लिखा करो सारे अपने। विथ 30%, ओके, लेट्स सी हाउ दिस लुक्स लाइक एंड बेटर मच बेटर। ओके, सो ज़्यादा स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करेंगे अभी, जो है सही है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, एक इनपुट डालना है जिसमें कि हम लोग क्वांटिटी सेलेक्ट कर सके, कितने प्रोडक्ट हम लोग को ये खरीदने हैं, राइट। ऐसा एक ऑप्शन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। चलो वो कर लेते हैं। तो मे भी प्राइस के नीचे मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, इनपुट सेल्स प्लस कर लेता हूँ। तो इसका टाइप होगा हमारा नंबर एंड स्टाइल दे देता हूँ मैं थोड़ी सी इसको इनलाइन। विड्थ होगी इसको लेट्स से 400 पिक्सल एंड देन मार्जिन थोड़ी सी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड ओके एंड और ओके। सो मिनिमम वैल्यू सेट कर लेता हूँ, मे बी मिनिमम वैल्यू होगा 1 इसका। एंड प्लेस होल्डर भी डाल लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ QUANTITY क्वांटिटी। ओके, एंड देन एक बटन भी डाल सकते हैं हम लोग। यप, सो बटन कॉपी कर लेता हूँ मैं। लॉगिन स्क्रीन में है क्या हमारे? नहीं है। बटन एंड ये सबमिट वाला बटन एक है हमारे पास, यस, ये वाला Ctrl+C एंड यहाँ पे ये Ctrl+V, थोड़ा सा लाइक टैब दे देता हूँ मैं, बूम। एंड यहाँ पे क्लास को रिप्लेस करूंगा मैं क्लास नेम से, तो Ctrl+D नेम एंड यहाँ पे टाइप सबमिट नहीं देना है हम लोग को, हटा दो इसको। एक्शन भी, ये भी नहीं देना है हम लोग को। एंड इसमें सबमिट के जगह मैं लिखूंगा ऐड, और आइकॉन भी मैं आइकॉन में क्या ऐड लिख सकता हूँ मैं, तो एक काइंड ऑफ प्लस आइकॉन हम लोग को मिलेगा। सेव करता हूँ मैं एंड ओके, क्वांटिटी ये मिल गया। ओके, ये नंबर है। ओके, बढ़िया। ओके, सो हम लोग को आइकॉन लोड्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं आइकॉन सर्च करूँ, सो हम लोग को एक लिंक डालना पड़ेगा लेआउट में, ये वाला लिंक। सो कॉपी करता हूँ मैं इसको, Ctrl+C एंड हमारा लेआउट फोल्डर, इसमें यहाँ पे मैं ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, सेव एंड ओके। सो ये प्लस वाला आइकॉन ब्यूटीफुल सा हम लोग को दिख रहा है। ओके, हाँ, सही है। तो अब हम लोग में भी एक डिलीट का ऑप्शन डालेंगे इस प्रोडक्ट को डिलीट करने का। बाद में ये लॉजिक डालेंगे कि सिर्फ एडमिन ही डिलीट कर पाए इस प्रोडक्ट को, बट देन चलो अभी एक सिंपल डिलीट ऑप्शन डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब एडमिन ही सिर्फ डिलीट कर पाए, ये वाला लॉजिक हम लोग में भी बाद में डालेंगे। अभी तो हमारे पास कुछ ऑथेंटिकेशन है, अभी हम लोगों ने कुछ भी डाला नहीं है। ओके, सो कौन सी फाइल है? ओके, सो एक डिलीट का बटन डालना है मेरे को। सो उसके लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V। यहाँ पे मैं डिलीट लिखता हूँ, DELE, डिलीट। तो हम लोग को डिलीट आइकॉन मिलेगा एंड यहाँ पे टेक्स्ट होगा मे बी डिलीट एंड और क्या बचा, राइट के जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट एंड ओके, सेव करता हूँ, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये रहा डिलीट। ओके, सो इसका कलर अपन रेड करूँगा मे बी मैं। सो यहाँ पे COLORS कलर्स पे चलते हैं एंड रेड कलर कोई भी पिक कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड बूम, Ctrl+V, सेव। हाँ, इसका भी कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं चलता हूँ अपने नेविगेशन बार में। तो इसको जो मैंने कलर दिया था
हाँ, कंट्रोल सी, मैं यही सेम कलर ये ऐड वाले बटन को भी देना चाहूँगा, कंट्रोल वी, सेव, ओके एंड अरे ओके बेटर, मच बेटर, ओके बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब हम लोग मे भी देखो, जैसे डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो एक मॉडल ओपन होना चाहिए, ऐसी फंक्शनैलिटी डालते हैं, ठीक है। तो और वो मॉडल में पूछेगा आर यू कंफर्म यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, ओके। तो ये कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे अपन सर्च कर सकते हैं मॉडल्स, MODAL मॉडल, एंड ये है हमारा मॉडल का कोड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप का कुछ मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे इसको करूँगा कॉपी, इतना मॉडल स्ट्रक्चर को, कंट्रोल सी, एंड मैं यहाँ पे अलग से एक इसी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर एक बना लेता हूँ फंक्शन मॉडल से रिलेटेड, जो हम लोग को रिटर्न करेगा ये मॉडल, ठीक है, गेट मॉडल एंड लाइक सो। अब यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बूम, ओके। सो ये मैं क्लास को रिप्लेस करूंगा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, oh sorry for that, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी नेम, ओके। एंड यहाँ पे ये टेक्स्ट के जगह में है, ये हटा देता हूँ, ये पैराग्राफ के जगह में लिखता हूँ, लेट्स से आर यू श्योर you want to delete this, एंड यहाँ पे मैं मॉडल हेडर के जगह ये नाम शो कर देता हूँ प्रोडक्ट का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे PRODUC प्रोडक्ट डॉट नेम लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड इस एंकर टैग के जगह पे मैं बटन डालूंगा रेड कलर का, ये वाला, हाँ ये वाला, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, लाइक सो, एंड हाँ सही है। अब इस गेट मॉडल को मैं यहाँ पे आउटपुट कर सकता हूँ, इन पैरेंथेसिस लाइक सो, ओके। अब मेरे को इस मॉडल को ट्रिगर भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं एंकर टैग, बट देन एंकर टैग से बेटर है कि हम लोग बटन यूज करेंगे, ओके। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे इसके ऊपर में इस बटन के बाद ओके। सो ये बटन वही है ना, ये बटन हम लोगों ने पहले से ही बनाया हुआ है डिलीट, इसको कुछ देना है हम लोग को, इसको क्लास देनी है हम लोग को बटन ट्रिगर और डेटा ट्रिगर, ओके। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, ये हम लोग को देना है इस बटन को, कंट्रोल वी, एंड ये बटन ट्रिगर ये वाला क्लास देना है, ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ओके। सो सेव करता हूं मैं, अभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग को ये इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। सो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं रेफरेंसेस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबसे जाऊंगा ऊपर में, यहाँ पे मैं यूज रेफ को इम्पोर्ट करूंगा, इम्पोर्ट import something from react, एंड उस समथिंग का नाम है यूज रेफुक। एक मॉडल का एक्चुअली रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सो कॉन्स्ट यहाँ पे ऊपर में कॉन्स्ट मॉडल ref, मॉडल ref इक्वल टू यूज रेफ, एंड इनिशियल ये नल होगा, एंड मेरे को किस मॉडल का रेफरेंस, किसका रेफरेंस क्रिएट करना है, इसका, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ref डाल सकता हूँ, और ref विल बी इक्वल टू ये जो हम लोगों ने हुक क्रिएट किया है मॉडल रेफ। तो इससे हमारा ये मॉडल का रेफरेंस इसमें आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को बस इनिशियलाइज करना है, तो देखो इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को उसका रेफरेंस चाहिए जो कि हम लोगों ने बना लिया, उसके बाद हम लोग को m.model init मेथड लगाना है, दैट्स इट, ओके। और इनिट के अंदर ये एलिमेंट पास कर लेना है, ठीक है, मतलब हमारे केस में रेफरेंस उसका पास कर देना है मॉडल का। सो इनिशियलाइज करने के लिए मैं यूज इफेक्ट यूज कर सकता हूँ, यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ही बार कॉल हो जब कंपोनेंट माउंट होने वाला होता है तब, एंड यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ m.model, ओ सॉरी फॉर दैट,
m dot model dot init and delete model, मतलब रेफरेंस इसके अंदर इनिट के अंदर रेफरेंस पास करना पड़ेगा, तो वो है हमारा इस डिलीट मॉडल बोल रहा हूँ, मॉडल रेफ में मॉडल रेफ डॉट और करंट भी लिखना पड़ता है लाइक्स। ओके, लेट्स सी कि हमारा मॉडल काम करता है कि नहीं। ओके, सो अब मैं डिलीट पे इनिट ऑफ अनडिफाइंड एम डॉट एम, यहाँ पे इस मॉडल का एम कैपिटल होगा। ओके, सेव करते हैं एंड अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक करूं तो हम लोग को मिल रहा है एक मॉडल प्रोडक्ट 1, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। ओके, यहाँ पे डिलीट के जगह में भी मैं यस शो कर सकता हूँ। ठीक है, ये आइकॉन डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मे बी यस लिख सकता हूँ मैं, यस। एक और बटन डाल देते हैं कैंसल वाला, कंट्रोल सी, कैंसल, लाइक सो। ओके, सो अगर मैं क्लिक करूं सो कैंसल और यस। ओके, ब्यूटीफुल, मच बेटर। हाँ, सो कैंसल का कलर ये रेड नहीं, हम लोग ब्लू रख देते हैं मे बी। सो ब्लू वाला कलर ये है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सेव। ओके, बेटर, ठीक है। ओके, सही है। अब हम लोग डिलीट का फंक्शनैलिटी भी डाल ही लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। ओके, सो हम लोग को नेटवर्क रिक्वेस्ट करना है अब। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कौन सा वाला बटन था ये, यस पे, तो हम लोग एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे हमारे एपीआई पे एंड देन हमारा जो इंडिविजुअल वो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाद में फंक्शनैलिटी डालेंगे कि सिर्फ एडमिन के पास ये पावर होनी चाहिए, बट देन चलो अभी के लिए देखते हैं सिंपल डिलीट कैसे डाल सकते हैं हम लोग। सो बहुत आसान है, सबसे पहले एपीआई बना लेते हैं और एपीआई का पाथ कौन सा होगा, ठीक है। अब ये मेन हमारा डिस्कशन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। तो एपीआई का पाथ यही हम लोग रख सकते हैं, एपीआई स्लैश प्रोडक्ट एंड सॉरी ये वाला नहीं, एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पीआईडी, यही वाला सेम पाथ हो सकता है, ठीक है। इसी एंड पॉइंट पे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बट दिस टाइम अपन यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन, हमारे पास एक रिक्वेस्ट होता है और रिक्वेस्ट में अपन एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, मेथड। अभी हम लोग का जो कोड है ना, ये हम लोग अगर गेट रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये सिर्फ सेम, यही सेम कोड चलेगा उस केस में, मतलब हम लोग को प्रोडक्ट रिटर्न हो गया। अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भी करता हूँ ना इस राउट पे, तो मेरे को यही प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अगर गेट रिक्वेस्ट हो तो प्रोडक्ट रिटर्न हो, डिलीट हो तो प्रोडक्ट डिलीट होना चाहिए। So, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल टू, मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्या हमारा गेट है, रिक्वेस्ट गेट है तो ये करना है, अगर डिलीट है तो डिलीट करना है। ओके, सो इससे बेटर है, इफ कंडीशन से बेटर है कि मैं एक स्विच लगा लूँ, ठीक है, SWITCH स्विच, या एंड स्विच में मैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड एंड यहाँ पे स्विच में ये, एंड इसमें मैं केस डालता हूँ, केस अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड इक्वल होगा गेट के तो कुछ होगा, ठीक है। सो मे बी ये जो है ना, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट गेट PROTUCT प्रोडक्ट एंड async फंक्शन होगा ये, एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एंड ये जो कोड है मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, गेट प्रोडक्ट जी स्मॉल रखता हूँ, एंड यहाँ पे अगर गेट रिक्वेस्ट है तो मैं कॉल करूँगा अवेट गेट प्रोडक्ट को, एंड इसमें मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास कर देता हूँ, लाइक सो। हाँ, सो ये हमारा बेटर कोड सेपरेट आउट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक केस लगा सकता हूँ डिलीट का, अगर डिलीट रिक्वेस्ट होगी तो हम लोग कॉल करेंगे AWIT अवेट DELE डिलीट PROTUCT प्रोडक्ट को, अगेन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पास कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग ब्रेक भी लगाएंगे, अगेन स्विच के साथ हम लोग ऑब्वियसली ब्रेक यूज करते हैं, अगर नहीं तो अगर गेट रिक्वेस्ट होगा तो ये भी कोड चल जाएगा और ये भी कोड चल जाएगा, तो इसलिए ब्रेक
अगर ये ट्रू होता है, ये केस ट्रू होता है, तो सिर्फ यही लाइन चले, उसके बाद अपन इस स्विच से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक लगाना पड़ता है, यहाँ पे भी एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, लाइक सो। ओके, सो डिलीट प्रोडक्ट अपन बना लेते हैं यहाँ पे फटाक से, कॉन्स्ट कंट्रोल वी डिलीट प्रोडक्ट async response। यहाँ पे मैं कोलन भूल गया हूँ, ओके। हाँ, सो डिलीट का लॉजिक भी सेम टू सेम इसी के जैसे होगा, सेम टू सेम, बस हम लोग को फाइंड वन के जगह फाइंड वन एंड रिमूव, फाइंड वन एंड डिलीट यूज करना है, ओके। सेम टू सेम अपन फ्रंट एंड से आईडी रिसीव करेंगे जिसको हम लोग को डिलीट करना है, एंड देन हम लोग यहाँ पे फाइंड वन के जगह मैं लिख सकता हूँ फाइंड वन एंड डिलीट, यस, फाइंड वन डिलीट, एंड जिसकी आईडी होगी इक्वल हमारे, हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट करते हैं जो आईडी भेजी है उसकी, एंड देन एज अ रेस्पॉन्स में भी मैं रेस्पॉन्स क्या भेजेंगे, रेस्पॉन्स कुछ नहीं भेजेंगे, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, उसके बाद क्या भेजेंगे, रेस्पॉन्स में एम्प्टी, ऐसी एम्प्टी लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया। एंड अगेन इसको प्रोडक्ट में स्टोर करने की क्या जरूरत है जब मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो लाइक सो, ओके। हाँ, प्रोडक्ट में स्टोर करने की क्या जरूरत है जब उस प्रोडक्ट को जब मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, एज अ रेस्पॉन्स अपन डाल भी सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन चलो ठीक है, ये लॉजिक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करता हूँ मैं, एंड ओके, सो इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यस में क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक डाल लेता हूँ, ऑन क्लिक पे कॉल होगा, एंड सेव फंक्शन का नाम अपन देते हैं डिलीट PRODUCT प्रोडक्ट, इसको बना लेते हैं फटाक से। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डिलीट कंट्रोल वी डिलीट प्रोडक्ट, लाइक सो, एंड यहाँ पे हम लोग को नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, तो फेच एंड देन बैकटिक्स कॉन्कैट करूँगा मैं डॉलर बेस URL एंड स्लैश API स्लैश, वही हमारा पाथ होगा PRODUCT प्रोडक्ट। नाउ अब मेरे को यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, जो आईडी मेरे को डिलीट करनी है, मतलब जो प्रोडक्ट मेरे को डिलीट करना है उसकी आईडी यहाँ पे पास करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉलर, एंड वो आईडी होगी PRODUCT प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID, है ना, सही है ना, हाँ, बस और क्या। एंड यहाँ पे ये सेकंड आर्ग्यूमेंट ये अपन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये मेथड है डिलीट, डिलीट, एंड या दैट्स इट। अगर एक बार डिलीट हो जाता है देन हम लोग को देन लगाएं कि एसिंक अवेट यूज करें, एसिंक अवेट यूज करें, सो फिर उसके बाद अवेट कर लेता हूँ मैं इसको, रेस्पॉन्स मिलेगा हम लोग को, रेस्पॉन्स इक्वल टू कॉन्स्ट, एंड देन उसको मैं जेसन में पार्स करूंगा। अगेन डेटा तो अपने को कुछ चाहिए नहीं, तो जेसन में पार्स करेंगे, चलो कर लेते हैं, res2 इक्वल टू res डॉट जेसन, अगेन एम्प्टी जेसन हम लोग को मिल रहा है। एक बार ये हो गया तो उसके बाद यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ेगा, प्रॉमिस रिटर्न करता है अवेट, एंड एक बार हो गया तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ राउटर डॉट होम स्क्रीन पे नेविगेट कर सकता हूँ यूजर को, राउटर डॉट पुश एंड देन होम स्क्रीन, लाइक सो। ओके, सो यहाँ पे रेस्ट2 लगाने की जरूरत, मतलब असाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ अवेट इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो चलो सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई दैट। ओके, सो इसमें यहाँ पे मैंने एसिंक नहीं लगाया है, सेव। ओके, सो अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट ध्यान देना, प्रोडक्ट 1 है इसका नाम है ना। ओके, डिलीट पे क्लिक करता हूँ मैं, यस, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कंसोल खोल लेता हूँ, कुछ एरर हो सकता है। ओके, डिलीट हो गया एंड सक्सेसफुली हम लोग नेविगेट करके होम पेज पे, और यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट 1 करके एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्यूटीफुल, ऑसम। तो इतना सारा कोड लिख लिया हम लोगों ने और ये वर्क कर गया। मेरे को लग रहा था कि कुछ एरर आएगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग एक ही बार में टेस्ट करें और एक ही बार में वो चीज काम कर जाए, ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ। एरर कुछ ना कुछ आता ही है हर बार। अगर तुम लोग का कोई एरर आएगा तो सॉल्व कर लेना, जैसे जैसे मैंने किया। अगर एग्जैक्टली तुम लोगों ने वैसा किया होगा तो एरर नहीं आएगा।
वरना अगर कोई एरर आ रहा है तो तुम लोगों ने टाइपो किया होगा, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, राइट। इसको मिनिमाइज कर लिया करो इन सबको, नहीं तो कोड बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, एंड या सो फिर अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में।